जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हों, प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स 20% से कम होकर 12.5% हो गया। आज की वीडियो में इस स्टेटमेंट को हम टेस्टिफाई करेंगे और देखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या पूरी तरह सच है या पूरी तरह झूठ है या आधा सच है या आधा झूठ है, जिसको हम अर्ध सत्य कहते हैं। इस पर आगे चर्चा करने के पहले इसे कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूं, जिससे कि मैं आपको अपनी बात पूरी तरह ठीक से समझा सकूं। समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कैपिटल गेन दो तरह का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 23 जुलाई 2024 एक लैंडमार्क डेट है जिस दिन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए फुल बजट पेश किया था। इस फुल बजट में कई सारे परिवर्तन हुए थे। सबसे पहला परिवर्तन क्या था कि प्रॉपर्टी की होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए एक होल्डिंग पीरियड होती है। 23 जुलाई 2024 के पहले होल्डिंग पीरियड प्रॉपर्टी के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिसाइड करने के लिए 36 महीने की होल्डिंग पीरियड थी, जिसे कम करके 24 महीने कर दी गई है। नंबर 2 कि 23 जुलाई 2024 में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ है। 23 जुलाई 2024 के पहले प्रॉपर्टी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% इंडेक्सेशन की सुविधा के साथ लगा करता था, लेकिन 23 जुलाई 2024 या उसके बाद जो भी टैक्सेशन का कैलकुलेशन होगा, उन्होंने कहा कि अब ये 12.5% के हिसाब से फ्लैट होगा, इसमें इंडेक्सेशन की सुविधा कोई नहीं होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कि ये 20% विथ इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, यदि आज मुझे कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो और आज मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, तो क्या हमें 20% के हिसाब से सुविधा मिलेगी या 12.5% के हिसाब से। चूंकि 23 जुलाई 2024 फाइनेंशियल ईयर का मिड डेट है, सामान्य अवस्था में जो बजट पेश होते हैं वो 1 अप्रैल से लागू होता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर का पहला डेट होता है। लेकिन चूंकि फुल बजट 23 जुलाई 2024 को आया था और उस दिन बहुत सारी परिवर्तन हुए, तो इस परिवर्तन के कारण एक ही फाइनेंशियल ईयर में दो तरह के टैक्स हो गए। जिन्होंने प्रॉपर्टी सेल कर दी थी 23 जुलाई 2024 के पहले, उनको 20% के हिसाब से, जो सेल करेंगे 23 जुलाई 2024 या उसके बाद उसको 12.5% के हिसाब से। तो इस बात को देखते हुए इस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। आज हम चर्चा करेंगे उसी अमेंडमेंट्स की और टेस्टिफाई करेंगे कि आखिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स देना पड़ेगा वो 12.5% होगा या 20% होगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नई बातें मिली हो या ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है या आपको ये वीडियो या आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। क्योंकि फुल बजट फाइनेंशियल ईयर के मिड में आई, इसलिए इसमें 3 परिस्थितियां हो सकती हैं और इन 3 परिस्थितियों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस बजट में कुछ अमेंडमेंट्स किए। वो 3 परिस्थितियां जो हैं, पहली परिस्थिति ये हो सकती है कि कोई एसएससी ने 23 जुलाई 2024 के पहले ही प्रॉपर्टी परचेज की हो और उसको 23 जुलाई 2024 के पहले ही बेच दी हो और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ हो। तो इस परिस्थिति में भारत सरकार ने कहा कि उसको केवल 20% विथ इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी। दूसरी परिस्थितियां हो सकती हैं कि 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद परचेज की हो और सेल भी की हो 23 जुलाई 2024 के बाद, और इस ट्रांजैक्शन के कारण यदि उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा तो उस पर फ्लैट 12.5% यानी 12.5% बिना कोई इंडेक्सेशन की सुविधा के टैक्स उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि ये समय अभी आया नहीं है, बिकॉज 24 महीने का होल्डिंग पीरियड है और 23 जुलाई 2024 से ये लागू है, तो 23 जुलाई 2026 के बाद ही 2 साल का पीरियड पूरा होगा, उसके बाद ही ये स्थितियां आएंगी। लेकिन भविष्य में आएंगी, इसके लिए ये व्यवस्था सरकार ने पहले ही दे दी है कि ऐसा कुछ होता है तो 12.5% बिना कोई इंडेक्शन सुविधा को होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, किसी ने 23 जुलाई 2024 के पहले प्रॉपर्टी परचेज की हो और उसको बेचा हो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, और इस ट्रांजैक्शन में उसको यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट यदि
होता है तो उसके सामने ये समस्याएं हो गई कि उसको 20% विथ इंडेक्सेशन मिलेगा या 12.5% बिना इंडेक्सेशन का टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि इस परिस्थिति में कि परचेज किया हो 23 जुलाई 2024 के पहले और सेल किया हो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, उसको दोनों ही सुविधाएं मिलेंगी, यानी 20% विथ इंडेक्सेशन कैलकुलेट करेंगे टैक्स, और दूसरा ऑप्शन जो 12.5% फ्लैट लगेगा बिना कोई इंडेक्सेशन के, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा। और दोनों ही तरह से कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेशन में से जिसको फायदा होगा वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें बताई, इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि इसके क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाए। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया, किसी ने प्रॉपर्टी 1 जनवरी 2022 को 20 लाख में परचेज की और उसको 22 जुलाई 2024 को 28 लाख में बेच दी, यानी जिस दिन फुल बजट आया था उसके एक दिन जस्ट पहले बेच दी। दूसरा व्यक्ति है कि उसको रजिस्ट्री में देरी हो गई, उन्होंने भी परचेज किया था 1 जनवरी 2022 को ही, लेकिन सेल किया चूंकि एक दिन उनकी रजिस्ट्री लेट हो गई थी किसी कारण से, तो 23 जुलाई 2024 को सेल किया, चूंकि कीमत एक ही दिन की बात थी तो उसने भी 28 लाख में ही बेचा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन्होंने 1 जनवरी 2022 को परचेज किया और 22 जुलाई 2024 को उन्होंने 28 लाख में सेल किया, तो इस केस में व्यवस्था के हिसाब से कहता है कि इनको 20% विथ इंडेक्सेशन की सुविधाएं मिलेंगी। इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी ICOA कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसके लिए जो परचेज का फाइनेंशियल ईयर और सेल के फाइनेंशियल ईयर दोनों के कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में पता करना पड़ेगा। तो चूंकि परचेज ईयर जो था वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 था, तो 22-23 में CII यानी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 331 थे, और सेल ईयर था वो 24-25, उसमें जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो 361 था। इसका सिंपल मतलब ये है कि चूंकि 22 में परचेज किया, बेचा उसको सेल में, तो इन्फ्लेशन का भी कुछ इंपैक्ट आएगा। उसको नलीफाई करने के लिए इन्होंने इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का फॉर्मूला बताया कि जितना में आपने परचेज किया था, यानी 20 लाख में परचेज किया था, मल्टीप्लाइड बाय जो सेल ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है यानी 361 अपॉन जो परचेज ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था यानी 331, इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 21,93,353 रुपये। अब जनाब ये माना जाएगा कि परचेज किया आपने 21,93,353 रुपये में और बेचा आपने 28 लाख में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि 28 लाख में 21,93,353 हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 6,06,647 रुपये। चूंकि ये दोनों ही ट्रांजेक्शन 23 जुलाई 2024 के पहले हुए थे, तो यहाँ एक ही व्यवस्था है कि विथ इंडेक्सेशन 20% इंडेक्सेशन का लाभ ले लिया हमने और 6,06,647 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट कर लिए, तो इसका 20% 1,21,329 रुपये होते हैं। तो इस व्यवस्था के हिसाब से इसको 1,21,329 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। अब दूसरी व्यवस्था देखते हैं जिसमें कि 1 जनवरी 2022 को परचेज किया था, सेल किया था जस्ट एक दिन बाद यानी 23 जुलाई 2024 को, और सेल प्रोसीड वही 28 लाख था। तो इस केस में चूंकि इसने 23 जुलाई 2024 को सेल किया, इसलिए इसमें इसको दोनों ही व्यवस्थाएं मिलेंगी। एक व्यवस्थाएं जो कैलकुलेट किया हमने विथ इंडेक्सेशन और दूसरी व्यवस्थाएं विदाउट इंडेक्सेशन। तो विदाउट इंडेक्सेशन में देखें सिंपल कुछ नहीं करना है, 28 लाख में बेचा और 20 लाख में परचेज किया था, जो डिफरेंस है 8 लाख वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे। क्योंकि इसमें कोई इंडेक्सेशन की सुविधा नहीं ली है आपने, तो 8 लाख का 12.5% यानी 1 लाख रुपए इनके टैक्स देने पड़ेंगे। अब देखें पहले केस में कि विदाउट विथ इंडेक्सेशन जो लिया था हमें 1,21,329 रुपये में टैक्स पे करने पड़ रहे थे, और बिना इंडेक्सेशन में हमें 1 लाख रुपए टैक्स पे करने पड़ेंगे। इस दोनों ही कैलकुलेशन में उसको बिना इंडेक्सेशन वाले कैलकुलेशन का सुविधा है जहाँ की 1 लाख रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा। तो एसएससी को यानी टैक्स पेयर को ये लिबर्टी है कि दोनों में से कोई एक ऑप्ट करे जिसमें उसको लाभ हो, और उसको इसमें लाभ मिलता है 1 लाख रुपए टैक्स पे करने में। तो इस परिस्थिति में एसएससी 1 लाख रुपए ही टैक्स पे करेगा, 1,21,329 रुपये उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तीसरा स्थिति जो है कि परचेज भी किया 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, और सेल भी किया 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ ट्रांजेक्शन करने के बाद,
क्योंकि होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 24 महीने है और 24 महीने 23 जुलाई 2024 को अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए अभी कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो थी कि 20% है कि 12.5% है जनाब, ये दोनों ही सच है, लेकिन दोनों पूरा सच नहीं है। पहली परिस्थिति कि आपने 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी थी और परचेज की थी, दोनों ही ट्रांजैक्शन उसके पहले हुए थे, तो आपको 20% विथ इंडेक्सेशन टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी परिस्थिति कि आपने परचेज किया 23 जुलाई 2024 के पहले और सेल किया 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्रिएट हुआ, तो उस केस में 12.5% बिना इंडेक्सेशन के हिसाब से और विथ इंडेक्सेशन के हिसाब से, दोनों के हिसाब से कैलकुलेट कर लें और जो फ़ायदेमंद हो उसको ऑप्ट करें। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है न पूरा झूठ है न पूरा सच है, ये अर्ध सत्य है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सीए नहीं हूँ, मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड के साथ साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उसका कारण भी बताएं कि आप हमसे सहमत क्यों नहीं हैं, सो दैट कि आने वाले वीडियो में मैं उसमें कुछ सुधार लाने का प्रयास कर सकूं। थैंक यू।